और वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें, और जो कि हमें अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर लेकर आता है कि आखिर डिस्ट्रैक्शन को किस तरह से रिमूव किया जाए। तो मेरे ख़्याल में जो है वो आजकल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ ही हैं, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए हैं। तो मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में इसको रिमूव करने के लिए, मेरे लिए जो पर्सनली थी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, वो थी मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मैं सोशल मीडिया एकदम से बेध्यानी में खोल लेता था। सबके साथ ही होता है ये, जो यूज़ करते हैं ना ज़्यादा, कि बस बेध्यानी में ऐसे ही फ़ोन उठाया, सोशल मीडिया खोला, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं स्टडी से, फिर वो सोशल मीडिया खोला, फिर जितने में जो है वो बंद किया, तो जो है वो 15-20 मिनट गुजर चुके होते हैं, तो ये बहुत होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक मुझे लगती है वो है कि फ़ोन के अंदर जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है, और एक फ़ोकस मोड के नाम से कुछ होता है। तो उस उन दोनों के पर्पज़ ये होते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड से जो है आपको मैसेजेस वगैरह नोटिफिकेशन नहीं आते बिल्कुल भी, और जो है वो फ़ोकस मोड से ये होता है कि आप कुछ ख़ास ऐप्स होती हैं जो कि आप खोल नहीं पाते, आपको फ़ोन जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है खोलने से, जब तक आप उसे एक्सेस ना दें। और तीसरा स्टेप तो ये है कि आप अपने फ़ोन को जो है वो दूर ही रख दें, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, दूसरे कमरे में रख दें। क्योंकि ऐसी बात है कि अगर आपके नोटिफिकेशन भी अगर आपको आती है ना, तो उससे आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और उस टॉपिक पर जो भी आप फ़ोकस कर रहे हैं, तो उस पर आपको आने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह भी इसमें आ जाती है, आप जो है वो लेज़ी बन जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको आएँगी। लेकिन अगर आप इसमें प्रॉपर जो है वो प्रिकॉशंस लेंगे कि आप अपने फ़ोन को दूर रख दें और आप जो है वो बस स्टार्ट करना शुरू करें, तो आपको डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इतना तंग नहीं करेंगी। और उसके बाद जो है वो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक मैंने कुछ साल पहले डिस्कवर की थी, और मैंने एक यूट्यूब पर ये जो है वो एक ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, तो उनके मैंने जो है वो वीडियोस देखी थी, उसमें मुझे पता चला था कि ये पोमोडोरो टेक्निक है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें होता ये है कि आपको जो है वो 25 मिनट तक फोकस करना है, और उसके बाद आपको 5 मिनट का जो है वो गैप मिलता है। अब इस तरह जो है वो 4 राउंड्स चलते हैं 25 मिनट के, जैसे कि 25 मिनट चला, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट चला, फिर 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद फिर जो है वो 4 दफ़ा ये टोटल चलता है, उसके बाद फिर आपको 15 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक मखसूस टाइम तक, एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड तक जो है वो फ़ोकस कर पाते हैं, और उसमें आप बहुत कुछ कर पाते हैं। और साथ ही साथ फिर अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करने लग जाते हैं, तो उसी वक़्त 5 मिनट का गैप आ जाता है। तो इसके थ्रू जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है फ़ोकस में, काफ़ी मुझे तो काफ़ी हेल्प किया इसने। और उसके अलावा जो है वो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता टाइम बढ़ा दें। पहले 25 मिनट था, तो आपने आधा घंटा कर दिया, और अब जो है वो मैंने 1 घंटे तक मैं फ़ोकस करता हूँ, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद मैंने इस तरह करके जो है अपना सेट किया हुआ है अपने हिसाब से। तो आप जो भी है इसमें चाहें आप उसको सेट कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी जो है वो आपको फ़ायदा फ़ील होगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के दौर में जो है वो हमारी ये है कि हमारी अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। हम लोग फ़ोन जब यूज़ करते हैं, तो नई-नई चीज़ों पे हम लोग, एक वीडियो थोड़ी-सी हम देखते नहीं हैं, दूसरी पे जंप कर लेते हैं, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमें बस एक से बढ़कर एक चीज़ चाहिए होती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है, जिस पे मैं कभी इंशाल्लाह हो सका तो वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये जो है वो आपको प्रॉब्लम करती रहेगी जब तक आप जो है वो फ़ोकस करने की अपनी आदत नहीं बनाएँगे। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है डिसिप्लिन के लिए, कि आपको इतना जो है वो कैपेबल होना चाहिए कि आप कुछ मिनट तक लगातार फ़ोकस कर सकें, वरना आपको अपने गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।